स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कौन सा टॉपिक? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कहाँ पर? चैनल निधि सफारी पर। ठीक है, तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे। देखिए आपके सामने यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस लिखी है। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 5। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है x - 2y - 3 = 0। और थर्ड इक्वेशन है x - 0y = 2। अब देखिए ये तीनों ही आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन इन सब में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है उसे हम समझते हैं। जो आपकी पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 5, यहाँ पे आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 है। सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं जो कि लिखा हुआ है x - 2y - 3 = 0। इसका क्या मतलब है? x का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1, y का कोफिशिएंट 2 और जो आपका कांस्टेंट है वो राइट साइड ना होकर लेफ्ट साइड पर है, ठीक, जिसकी वैल्यू है 3। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन x - 0y = 2। इसका मतलब क्या हुआ? y का कोफिशिएंट कितना है? 0। जब आपके किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होता है तो उस पूरी टर्म को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 0 × y, और जब भी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो चीज क्या बन जाती है? 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x = 2। तो ये तो हुआ कि ये तीनों आपको मैंने डिफरेंट टाइप की लीनियर इक्वेशंस दिखाए। अब लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आपको डेफिनेशन से ही कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0। आपकी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax + by + c = 0, जहां पर where a, b and c are real numbers। कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 0 से नहीं। फिर एंड देखिए a, b और c के लिए कंडीशन लगाई है रियल नंबर्स, बट एक और चीज लगाई एंड a and b are not both 0। इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि a and b ये दोनों एट द सेम टाइम 0 नहीं हो सकते। क्यों? अगर x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, सिर्फ राइट साइड में कांस्टेंट कैसे रह जाएगा ये हम बताएंगे अभी आगे। तो आप याद रखिए कि a and b दोनों एट अ टाइम 0 नहीं होंगे। तब इस तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स? x एंड y। अब देखिए जो मैंने बोला है a एंड b आर नॉट बोथ 0, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख कर दिया जाता है a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे ax + by + c = 0 व्हेन, लिख देंगे 4 ऑप्शन जिसमें लिखा होगा a² + b² इज लेस देन 0, a² + b² is greater than 0, a² + b² is greater than or equal to 0, और a² + b² is not equal to 0। जब तक आपको एग्जैक्टली इस डेफिनेशन क्लैरिफाई नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बेशक ये 1 नंबर का है बच्चों, लेकिन 1 नंबर आपको पास से फेल और फेल से पास करवा सकता है, 100 की जगह 99 मार्क्स दिलवा सकता है। तो इसलिए एक एक नंबर को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जरा मैं इसको कर देती हूँ इरेज। हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था? ax + by + c = 0 ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पे हमने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। और एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे जो आपके a और b होते हैं बोथ एट द सेम टाइम 0 नहीं होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। क्या? हर एक इक्वेशन का हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? उसके बारे में समझिए। देखिए स्टेटमेंट लिखा है एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब ये जो आपको लाइन दी हुई है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो उस लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा। सपोज करिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन कौन सी है? 2x + 3y = 5। हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 2x + 3y को सॉल्व करें तो ऐसी ही लाइन बने। हमने मान लिया कि कोई लाइन है। ठीक है, अब ये कोई लाइन है तो जो इसका सॉल्यूशन होगा
वो इस लाइन पे ही हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो, मतलब जो भी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा वो पॉइंट होगा जो इस लाइन पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। यही ये सेंटेंस बोलता है। इसी को दूसरे वर्ड्स में और एक्सप्लेनेटरी वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, ईच सॉल्यूशन x, y, क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, x और y तो हमें दोनों ही वैल्यूज मिलेंगी of a linear equation in two variables ax plus by plus c equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। मतलब क्या है कि x y क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कौन सी लीनियर इक्वेशन? टू वेरिएबल्स में ax plus by plus c, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि अगर कोई पॉइंट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस लाइन का सॉल्यूशन होगा, होगा क्या बल्कि है। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पूरे को मैं इरेज कर देती हूँ जिससे कि अभी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी बात कि क्या चीज सॉल्यूशन है, क्यों ये बताया जा रहा है कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। देखिए ये आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 5। अब देखिए मैंने लिखा LHS, LHS पार्ट कितना है? 2x + 3y। हमने माना x = हम 0 रख रहे हैं, y x = भी हम 1 रख रहे हैं, y = भी 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 1। अब जब हम 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 + 3 × 1 = 2 1 = 2 + 3 1 = 3। ये आपका कितना हो जाएगा? 5। ये 5 आपका क्या है? RHS के जस्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा 1, 1, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन? 2x + 3y = 5। अब हम दूसरा वैल्यूज रख देते हैं। सपोज करिए अब हम रख रहे हैं x = 2, y = 3। ये रखने पर क्या होता है देखते हैं। फिर हम लिख रहे हैं LHS 2x + 3y। x की जगह पर रखा 2 × 2 प्लस y की जगह पर रखा 3 × 3। ये आपको मिलता है 4 + 9 जो आपका आता है 13, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे आपका LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या कहता है? ax + by + c = 0, और वहां पे आपका LHS पार्ट राइट साइड के पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। x और y की जिन वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपका LHS और RHS सेम नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। देयरफॉर x और y की ये वैल्यू 2, 3 is not the solution of 2x + 3y = 5। इसका मतलब टोटल ओवरऑल क्या हुआ कि 1, 1। अब देखिए अगर 1, 1 पॉइंट की बात आई है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 1, 1 आपका पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो हो सकता है अभी हमने लाइन के और अदर सॉल्यूशंस नहीं निकाले हैं, लेकिन इतना सॉल्यूशन से हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट से आपकी लाइन पास ऑन हो रही है। और जो दूसरा पॉइंट हमने लिया था 2, 3, देखिए 2 आपका यहाँ, 3 आपका यहाँ, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे ये इस पॉइंट से आपकी लाइन पास नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो लाइन बनेगी वो इस पॉइंट से तो पास होगी, इससे पास नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट आपकी लाइन का सॉल्यूशन है। हो सकता है आपकी लाइन ऐसी हो सकता है आपकी लाइन ऐसी हो सकता है आपकी लाइन ऐसी हो, किसी भी तरीके की आपकी लाइन हो सकती है जिसे अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लाइन ऐसी नहीं होगी क्योंकि आपकी लाइन का ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। बस इसी बात को आपको ध्यान से समझना है। अब आज तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकली पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना यही है कि लीनियर इक्वेशंस को हम किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कहाँ पर? निधि सफारी पर। गुड बाय बच्चों।